गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो रही है, एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रही है। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का प्रश्न ले। तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये वाल्टरी बोटास ने जीता है। ग्रैंड प्रिक्स एक तरह का F1 फार्मूला कार रेस होता है। वाल्टरी बोटास मर्सिडीज के रेसर हैं और ये फिनलैंड देश के रहने वाले हैं। टॉप 5 ग्रैंड प्रिक्स देखें तो रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का लुइस हैमिल्टन ने जीता है। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 डेनियल रिचार्डो। डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 ये मैक्स वेरस्टेपेन। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 मैक्स वेरस्टेपेन। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 स्टेवेन ओकॉन ने जीता है। किस भारतीय कंपनी ने चीन की सरकारी स्वामित्व वाली सौर ऊर्जा कंपनी REC सोलर होल्डिंग्स की 100% हिस्सेदारी खरीदी है? तो ये खरीदी है रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर LTD ने। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने चीन की सरकारी स्वामित्व वाली सौर ऊर्जा कंपनी REC सोलर होल्डिंग्स की 100% हिस्सेदारी खरीदी है। RNESL ने ये सौदा 771 मिलियन डॉलर में किया है। आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया जी सतीश रेड्डी को, ठीक। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग DRDO के सचिव और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DDR&D के सचिव और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी को एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो भारत में एस्ट्रोनॉटिक्स को बढ़ावा देने में उनके उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए दिया गया है। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी उन्नत वैमानिकी नेविगेशन और मिसाइल प्रौद्योगिकी के अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक हैं। उन्होंने सामरिक और रणनीतिक महत्व की मिसाइल प्रणालियों में बहुत योगदान दिया है और देश को महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भर बनाने में मदद की है। टॉप 5 पुरस्कार देखें तो राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 ये भंवर सिंह सामोर को दिया गया। टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 सवर्णा रॉय को दिया गया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 भानुमति घीवला को दिया गया है। ये दान पुरस्कार 2021 डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मान राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 ये लाइफ संस्था को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो ये 11 अक्टूबर को। हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष 2021 में 9वां अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन 2012 में किया गया था। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों का संरक्षण करना और उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों एवं कठिनाइयों की पहचान करना और समाज में जागरूकता लाकर बालिकाओं को बालकों के समान अधिकार दिलाना है। यह 9वां संस्करण है। 2021 का थीम था डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है भारत में। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत के किस राज्य में ग्रीनफील्ड सिंधुदुर्ग हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो महाराष्ट्र में किया गया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत सरकार की RCM उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत महाराष्ट्र में ग्रीनफील्ड सिंधुदुर्ग हवाई अड्डे का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है। भारत के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। टॉप 5 हवाई अड्डे देखें तो कोझिकोड हवाई अड्डा कोझिकोड में अंतर्राष्ट्रीय, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोझिकोड केरल में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोलकाता में पश्चिम बंगाल, बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये
भुवनेश्वर में। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये इंदौर मध्य प्रदेश में। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये नई दिल्ली में। 2021 में किन 3 वैज्ञानिकों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो वो 3 हैं, डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट, गुइडो एम्बेंस। ये तीनों को दिया गया है। डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट, गुइडो एम्बेंस को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो एम्बेंस ने हमें श्रम बाजार के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्रदान की है और दिखाया है कि प्राकृतिक प्रयोगों से या कारण और प्रभाव के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। किस देश के हैं ये? किस देश से हैं? तो ये डेविड कार्ड अमेरिका से हैं, जोशुआ डी एंग्रिस्ट ये भी अमेरिका के हैं और गुइडो एम्बेंस ये भी अमेरिका के, यानी तीनों के तीनों अमेरिका के हैं। कौन सी संस्था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? तो ये द रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेज, स्वीडन द्वारा दिया जाता है। अन्य पुरस्कार देखें तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 ये 3 लोगों को दिया गया। स्यूकुरो मनाबे ये अमेरिका के हैं, क्लाउस हैसलमैन जर्मनी के, जॉर्जियो पारिसी ये इटली के हैं। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 बेंजामिन लिस्ट जर्मनी के हैं, डेविड मैकमिलन अमेरिका के हैं। मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 डेविड जूलियस अमेरिका के हैं, लेबन अर्देम पटापाउटियन ये भी अमेरिका के हैं, लेकिन ये लेबनान के निवासी हैं, लेकिन वर्तमान में अमेरिका के मूल के हो गए हैं ये। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 में अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया है। अब्दुल रज्जाक गुरनाह ये तंजानिया देश के हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 मारिया रेसा ये फिलीपींस के हैं, दिमित्री मुराटोवा ये रूस के हैं, ये दोनों पत्रकार हैं। क्रिप्टो मंच कोइनस्विच कुबेर के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये रणवीर सिंह भारतीय अभिनेता हैं। राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ब्रांड एम्बेसडर बनाए अवनी लेखरा, ये पैरा एथलीट हैं। किचनवेयर ब्रांड ये वंडर सेफ के ब्रांड एम्बेसडर हैं कृति सेनन। वॉच कंपनी फासिल की ब्रांड एम्बेसडर हैं कृति सेनन। भारत के लिए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणबीर सिंह, ये अभिनेता हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन CDX के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। पोर्ट से संबंधित जानकारी में पारदर्शिता और आसान पहुंच को बढ़ावा देने के लिए माई पोर्ट ऐप नाम का मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो इसे सर्वानंद सोनोवाल ने लॉन्च किया है। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने माई पोर्ट ऐप नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस ऐप का उद्देश्य पोर्ट से संबंधित जानकारी में पारदर्शिता और आसान पहुंच को बढ़ावा देना है। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के बयान के अनुसार ऐप का उद्देश्य उन बंदरगाह उपयोगकर्ताओं के लिए है जो विभिन्न बंदरगाह सेवाओं का उपयोग करना चाहते हैं। ये सभी पोर्ट तथ्यों को डिजिटल रूप से दिखाएगा और पोर्ट संचालन की निगरानी करेगा। भारत के केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री हैं सर्वानंद सोनोवाल। कुछ महत्वपूर्ण ऐप देखें तो भूकंप अलर्ट ऐप ये उत्तराखंड सरकार ने लागू किया है। ई नगर मोबाइल ऐप गुजरात सरकार ने लागू किया है। प्रूफ ऐप जम्मू एंड कश्मीर ने लागू किया गया है। फिट इंडिया मोबाइल ऐप अनुराग ठाकुर ये हमारे वर्तमान में खेल मंत्री हैं, इन्होंने शुरू किया है। प्रगति मोबाइल ऐप भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड ने LIC ने लॉन्च किया है। 45वां वायलार राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड किसने जीता? तो ये बेंजामिन ने। जाने माने मलयालम लेखक बेन्यामिन को उनकी पुस्तक मंथलीरिले 20 कम्युनिस्ट वारसंगल के लिए 45वां वायलार राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड मिला है। वायलार राम वर्मा मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित
पुरस्कार में 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, प्रसिद्धि और मूर्तिकार कानाई कुन्हीरामन द्वारा डिजाइन की गई एक मूर्ति और एक प्रशस्ति पत्र शामिल है। 11 अक्टूबर 2021 को लोक नायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये 119वीं जयंती है। 11 अक्टूबर 1902 को जन्मे जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। वे समाज सेवक थे जिन्हें लोक नायक के नाम से भी जाना जाता था। 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें समाज सेवा के लिए 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। पटना के हवाई अड्डे का नाम उनके नाम पर रखा गया है, यानी जयप्रकाश नारायण के नाम पर रखा गया है। दिल्ली सरकार द्वारा सबसे बड़ा अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल भी उनके नाम पर रखा है। सिंहासन खाली करो जनता आती है, ये जयप्रकाश नारायण का प्रसिद्ध नारा था। सिंहासन खाली करो जनता आती है, जयप्रकाश नारायण का नारा था। 11 अक्टूबर 1902 को बिहार में इनका जन्म हुआ। 8 अक्टूबर 1979 को पटना बिहार में ही मृत्यु हो गया था। और इनका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इनका नाम लोकनायक। ठीक, कुछ स्टैटिक देखें तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जारी किया जाता था? अनुच्छेद 123 के द्वारा। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? जुंको ताबेई थी, जापान की, 1975 के आसपास चढ़ी थी। फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता था? समुद्र की गहराई। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान का मुख्यालय कोलकाता में है। किस रक्त समूह का व्यापक सार्वभौमिक प्रदाता हो सकता था? यह रक्त समूह ओ। ठीक है। डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है गुर्दे या किडनी का कार्य करने के लिए। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को आमतौर पर ... के रूप में जाना जाता है। तो ये एस्बेस्टस जो होता है इसी को कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट के नाम से जाना जाता है। शाहनामा का लेखक है फिरदौसी। दूध के घनत्व को किसके द्वारा नापा जाता है? लैक्टोमीटर के द्वारा। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।